हमेशा नक्सली धमाकों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाला छत्तीसगढ़ इन 1 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब यहाँ नक्सली सुरक्षा बलों के हाथों लगातार मारे जा रहे हैं और प्रदेश अच्छे बेहतर प्रशासन को लेकर अपनी नई पहचान गढ़ने में जुट गया है। साय सरकार ने आज अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। देखिए क्या उपलब्धियां हैं सरकार में इस 1 साल में। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। साय सरकार में छत्तीसगढ़ बदल रहा है, विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। नक्सलवाद को लेकर सुर्खियां बटोरने वाला छत्तीसगढ़ अब सुशासन को लेकर नई पहचान बना रहा है। विष्णुदेव साय के सुशासन में 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस कार्यकाल को सरकार ने सुशासन का 1 साल बताया। देश में सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार में हम लोग सुशासन और अभिसरण नाम से एक नया विभाग का गठन भी किए हैं, जिसके माध्यम से प्रयास हो रहा है कि जनता को, आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तर के चक्कर लगाना नहीं पड़े और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन का सपना हम लोग को दिखाए हैं, उसको भी पूरा करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। और पुराणों में इसे रामराज कहा गया है, उससे ही हम लोग सुशासन कहते हैं। 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर ईश्वर की शपथ ली, जिसके बाद प्रदेश में साय सरकार ने कई बड़े वादे पूरे किए। धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जा रही है। 18 लाख लोगों के आवास को मंजूरी मिल चुकी है। 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। 10 महीनों में 6530 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। राज्य सरकार के खर्च पर अयोध्या दर्शन कराए जा रहे हैं। भूपेश सरकार में हुए पीएससी घोटाले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। अब सरकार का अगला बड़ा टारगेट नक्सलवाद को खत्म करना है। साय सरकार में अब तक 220 नक्सली ढेर हुए हैं। मार्च 2026 तक सरकार प्रदेश को नक्सलवाद मुक्त करने की ठान चुकी है। नक्सलवाद के साथ भी जिस तरह से हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, आज पूरे देश को मालूम है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। 1 साल में साय सरकार ने प्रदेश के विकास में कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने साय सरकार को पासिंग मार्क्स तक नहीं दिए। मैं तो बोल रहा हूँ पूरे कार्यकाल को 1 साल को उनको हम 33% पासिंग मार्क भी नहीं दे सकते। वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, बातों पर अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे के वादे ही रह गए हैं। महतारी वंदन योजना में भी लगभग 25% ऐसी महिलाएं हैं जिनको अब कुछ नहीं मिल रहा है। 2023 में बड़े जनादेश के साथ सत्ता में लौटी बीजेपी ने प्रदेश की कमान सीएम विष्णुदेव साय के हाथों में सौंपी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में विकास को नई गति देने की कोशिश की गई। सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड पर विपक्ष पासिंग मार्क्स तक नहीं देने की बात कर रहा है। वहीं सरकार के रिपोर्ट कार्ड से जनता को कितना लाभ हुआ है, ये जनता ही तय करेगी। विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल की सरकार को हटाकर साय सरकार शासन में आई थी। इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने यहाँ चुनौतियां मध्य प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा थीं। कांग्रेस की पुरानी सरकार के फैसलों की समीक्षा कर कुछ फैसलों को पलटना और अपनी नीतियां लागू करने में साय सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें दोनों प्रदेश की बेहतरी के लिए आने वाले सालों में काम करें। इसके लिए दोनों सरकार के मंत्रीगण और मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।